न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज आए हैं आंध्रा ड्रामेटिक लिटरेसी सोसाइटी के ऑफिस, जहां पे वर्तमान अध्यक्ष ईश्वर राव जी बैठे हैं अपनी टीम के साथ। आइए बात करें किस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि इन्होंने जो काम किया, ऐतिहासिक काम किया आइडियल सोसाइटी में। आइए बात करते हैं क्या बात को लेकर कर रहे हैं। मैं वाई ईश्वर राव, अध्यक्ष आइडियल सोसाइटी। आज का उद्देश्य ये था कि हम लोग का जो कार्यकाल है हम लोग का सोसाइटी का 2022 में हम लोग निर्वाचित होकर आए थे और 2025 में जुलाई तक हमारा कार्यकाल 2025 का जुलाई का आखिरी तक है कार्यकाल हम लोग का। तो उसके लिए हम लोग 4 जून को जो उस समय मैडम एलडीओ मैडम थी यहाँ पर, शताब्दी मजुमदार मैडम, उनको हम लोग चिट्ठी दिए थे कि 4 जून को चिट्ठी दिए थे, 22 जून को हम लोग एजीएम कराएंगे और 27 जुलाई को इलेक्शन कराएंगे, ताकि 27 जुलाई का इलेक्शन होने से हम लोग 28 जुलाई को जो भी जीत के आता टीम उसको हम लोग हैंड ओवर कर सकें अपना कार्यकाल के अंदर में। तो चूँकि कुछ कारणों से ये नहीं हो पाया, ये जो हम लोग के गुरुनाथ राव जो बीच में इलेक्शन में उनको परमिशन मिल गया है, जो बोल के किसी तरह का परमिशन नहीं, रूमर उड़ा के जो उनको परमिशन मिल गया बोल के, जब उनको पूछा गया कि आपके पास लिखित परमिशन है तो फिर बोले नहीं, आपको मौखिक मिला है। तो मौखिक परमिशन में सब काम तो नहीं होता ना, तो उसमें तो उनके बाद में देखें हम इसमें कोई मैंने अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं और अपना एक तो टीम बना लिए फ्रेंडली मैच जैसा, अपने ही दोनों तरफ में 2 टीम बना के फाइल करके उसमें से और चुनाव कराने की कोशिश किए, जिसके लिए हमने रिट फाइल किए थे। रिट फाइल किए तो उसका स्टेटस को लग गया, जो कि 13 तारीख को आ गया था स्टेटस को। उसके बाद में जो भी चुनाव संपन्न नहीं हुआ, वो जो करा रहे थे, गलत करा रहे थे, वो अपने आप को अभी भी जनरल सेक्रेटरी समझ रहे हैं, जो कि 2022 में नवंबर 2022 में ही हम लोग इसको लिस्ट हो गए थे यहाँ से, ये कमेटी से। उसके बाद में भी अभी भी वो अपना हम लोग का आइडियल सोसाइटी का लेटर एड्यूस कर रहे हैं और उसमें अपने आप को दर्शा रहे हैं जनरल सेक्रेटरी है। बीच में कुछ चिट्ठी हम लोग के पास में भी है एक्स जनरल सेक्रेटरी का, फिर अभी जनरल सेक्रेटरी बन गए। वो समझ में नहीं आ रहा कि ये जहाँ पर भी गवर्नमेंट ऑफिस में दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा देना नहीं चाहिए। और इसमें भ्रम पैदा कर रहे हैं कि वो जनरल जहाँ पर भी जा रहे हैं उनको वो बता रहे कि हम ही जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको किसी तरह का जनरल सेक्रेटरी रीइंस्टेट हो गया बोल के। और वो जो इलेक्शन करा रहे थे वो उसी का एग्रीमेंट में रिट फाइल किए, जिससे स्टेटस को लग गया है। तो अभी हम लोग जो है जितने भी हमारे तेलुगु संगठन हैं, मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी डाउट्स है, हम लोग सहर्ष दिखाने के लिए तैयार हैं, हम लोग से समय लेंगे, हम लोग उस समय रहेंगे। कोई भी शंका है या कुछ ऐसा चीज़ मालूम हुआ है हम लोग के बारे में या कुछ देखना मांगते हैं, हम लोग तैयार हैं, दिखाएंगे। हमारे पास में एकदम खुलेआम हम लोग बैठेंगे यहाँ पर, दिखाएंगे। जो भी पेपर चाहिए, जो भी काम के बारे में बात करेंगे, हम लोग ज़रूर दिखाएंगे। हर संस्था को हम इनवाइट करते हैं, जितने भी तेलुगु संस्था है जमशेदपुर में हम इनवाइट करते हैं, हम दिखाएंगे। आप आइए, देखेंगे, दिखाएंगे और उसके बाद आप सेटिस्फेक्शन जो भी आप निष्कर्ष का आपका निष्कर्ष निकलेगा, आप जरूर ओपनली बोल सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग देखिए, हम लोग संस्था में काम करने के लिए आए हैं, इसमें ऐसा नहीं कि हम लोग समय दे रहे हैं, हम लोग अपना काम के साथ में समाज का भी काम करना मांगते हैं। समाज में अगर कुछ भी किसी को भी लगता है कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं, जैसे अभी सिमाद्री जी बोले हैं और जैसे वो लोग बोल रहा है, सिमाद्री जी उनका जवाब दिए हैं, किसी को भी चाहिए इंक्वायरी करना तो हम लोग तैयार हैं। कोई भी चीज़ पूछेगा, उसका लिखित कुछ भी है, हम लोग देने के तैयार हैं। मगर अभी क्या होता है कि तेलुगु समाज के बारे में बहुत सारा बात अननेसेसरी ये उठा रहे हैं,
ये हम लोग का तेलुगु समाज का बदनामी करा रहे हैं। जो भी है, कोई भी संस्था का आदमी आके पूछ सकता है, हम लोग जवाब देने नहीं तैयार हैं। हमारे पास में पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। ऐसे नहीं कि हम लोग कुछ मैंने हवा में बात कर रहे हैं। हमारे पास जब लिखित रूप में सब कुछ है, हम सही काम कर रहे हैं। और दूसरा बात है कि जो ऑडिटोरियम बन रहा था, कितना बार रोकने की कोशिश किए, आप लोग भी जानते हैं, कितना बार रोक रहे हैं। अरे एक तो अच्छा चीज़ बन रहा है तो काम होना देना चाहिए। और फिर हम लोग तेलुगु संस्था बना रही है, और तेलुगु मैंने यहाँ का जो भी जमशेदपुर के वासियों के लिए बना रही है, एक तो नाम होगा, और रतन टाटा साहब का नाम से बना रहे हैं हम लोग, तो उनको तो कम से कम वो चीज़ ध्यान देना चाहिए। काम अपना जगह में है। आपको कोई किसी को भी तकलीफ है तो आइए, हम लोग से बात करिए, हम लोग को फ़ोन करिए, हम लोग रहेंगे, बैठेंगे, दिखाएंगे, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। मगर इस तरह नहीं जा रहा है, लेकिन जो उनका एलिगेशन है कि 7 टीचर में जो बहाली हुआ उसमें तेलुगु को नहीं लिया गया है, उसमें 7 टीचर का हम लोग के स्कूल के तरफ से भेजा गया है, जिसमें 2 तेलुगु टीचर थी, और यहाँ से सब कुछ हम लोग ने करके प्रक्रिया कंप्लीट करके भेज दिया। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल से 5 का सिलेक्शन हुआ, 2 को अभी भी रोक के रखा है, पेंडिंग है, मेरिट बेस पे हुआ है। मेरिट बेस पे हुआ है, लेकिन 2 जन का रोक के रखा हुआ है। किस कारण से रोका है वही लोग बता पाएंगे। जब तक उनके तरफ से पेपर नहीं आएगा हम लोग नहीं ज्वाइन करा सकते, जैसे आएगा हम लोग ज्वाइन करा लेंगे। साथ ही साथ वो जो एक एलिगेशन लगा रहे तेलुगु का नहीं हुआ, तेलुगु का नहीं हुआ, उनका 10 साल का पीरियड में एक का भी नाम वो बता दे तेलुगु का करा दिए। सब जो भी हुआ है सिर्फ एक का हुआ है, वो तेलुगु टीचर पढ़ाने के लिए, क्योंकि नॉन तेलुगु पढ़ा नहीं सकती, इसलिए वो तेलुगु लिए हैं। और एक क्लर्क का हुआ है, 2 क्लर्क का हुआ, दोनों तेलुगु, एक गुरुनाथ का भतीजा, दूसरा मज्जीराव का भगना। अगर झूठ है तो प्रूफ करें। दूसरी बात है कि ऑडिटोरियम पे वो एलिगेशन लगा रहे बार बार। हम लोग रतन टाटा जी के नाम पे ये ऑडिटोरियम बना रहे हैं, और ये जमशेदपुर के लिए एक अलग पहचान है, लेकिन उसको भी वो बदनाम कर रहे हैं। बार वो लिख करके दे रहे हैं कि जिसको को कमीशन पे जिसको को दे दिया है, जेएनएसी को चिट्ठी दे रहे हैं कि ये काम गलत है, रोक दीजिए। थाना से एक बार काम बंद हुआ तो उसको फिर बार हम लोग को चिट्ठी दे के उसको ठीक करवाना पड़ रहा है। ये क्या ज़्यादा था, उसको निकालने के लिए हम ऑर्डर कर दिए। तो मस्जिद अभी ऑथराइज नहीं है, कमिटी ऑथराइज है, और जब तक आप वर्क ऑर्डर नहीं देते हैं और उसका टेंडर नहीं कराते, 13 लाख का काम आप नहीं करा सकते। मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि आप बिना कमेटी का जानकारी का आप कैसे टेंडर उनको आप ऑर्डर कर दिया। अगर ऑर्डर किया तो उसका रिटर्न कहाँ है? इसमें मैंने पेमेंट नहीं किया, तो बोले केस नहीं किया। तो केस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप पेमेंट नहीं हुआ। अगर पेमेंट हो गया रहता तो केस बनता था। केस अगर बनता तो उसमें हम भी फंसते। तो इसलिए रिट लाई, अगर वो लिख के दे दें अभी कि हमने कोई साइन नहीं किया तो हम उस पर केस कर देंगे, हम तैयार हैं। और इसको कोई झुटला नहीं सकता है मेरे पास प्रूफ के तौर पे। वो जो बता रहे हैं कि हम कुछ नहीं किए हैं, तो ये तो पूरा मेरे पास डॉक्यूमेंट है। उसी तरह से 4 AC आया है जिसका पेमेंट स्कूल के तरफ से पेमेंट हुआ, और उसके बाद उसको कैंसिल किया गया। कैंसिल होने के बाद वो पेमेंट किसको आना चाहिए? सोसाइटी को रिटर्न आना चाहिए, नहीं आया। तो इसका जवाब हम लोग उनको चिट्ठी दिया, उसका जवाब आज तक हम लोग को नहीं मिला। तो वो दूसरा को ज्ञान बांट रहे हैं कि वो गलत है और वो गलत है। और के अकाउंट में गया, वहाँ से कुछ किसी से डुप्लीकेट माल हम लोग के यहाँ लगा दिया जो 3 महीना में ख़राब हो गया। तो सारा का चिट्ठी गया है उनको, पर उसका जवाब नहीं आया। फिर में एक भी ऑडिट या एक भी AGM क्यों नहीं करवाए? जबकि मिनट्स में हम लोग बार बार बोले थे कि आप ऑडिट करा लीजिए, नहीं कराए। बोल रहे हैं कि बहुत चोरी कर लिया सिमाद्री, और वो ये एलिगेशन लगा रहे हैं। तो उस पर तो हमने मानहानि कर दिया, केस भी हो गया है, केस का नंबर भी आ गया। तो उस पर अब जो भी होगा वो प्रूफ कर दे कि भाई हम गलत है, तो सबको पब्लिकली अब पता चलेगा। एक है कि 100 साल में क्या क्या कुछ नहीं किया, हम तो 100 साल में पूरा ये करवा दिए, क्या बोलते हैं, स्कूल का एफिलेशन जो कैंसिल हुआ था। तो भैया आपका कमिटी में अगर एफिलेशन कैंसिल हुआ तो सबसे शर्मनाक बात वो है, और एफिलेशन को अगर आप ठीक करें तो आपकी ड्यूटी है। अगर हम इस कमेटी में आए हैं तो मेरा जिम्मेदारी है कि भाई स्कूल सुचारू रूप से चले, डेवलपमेंट हो। उस टाइम आपका अगर एप्लीकेशन कैंसिल हुआ, आपने दौड़ा
उसको ठीक कराया, बहुत अच्छी बात है। आप उस पोस्ट पे थे तो आपने कराया, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा नाम तो नहीं है। हम लोगों ने, आपको बता दें, जो हम लोग डेवलपमेंट किए हैं, एक एक पेरेंट्स हॉल हमने बनवाया, ग्रिल पूरा कैंपस पे लगाया, 15 एसी नया खरीदा, कंप्यूटर 50 ठो नया खरीदा बच्चों के लिए, हिंदी स्कूल का मिड डे मील का सेट बनाया, लाइब्रेरी टेबल एंड चेयर पूरा नया किया, एग्जाम हॉल एक बनाया जो 25 लाख कॉस्ट का, जिस पर वो बोल रहे थे कि ड्राइंग अप्रूव नहीं है, मेरे पास ड्राइंग अप्रूवल है। जेएनएससी टेम्प्रोरी साइड के लिए कोई परमिशन नहीं देती है, उसको शायद जानकारी नहीं है। उसके बाद में हिंदी स्कूल के वो बनाए। एक सबसे बड़ा काम हुआ है कि 100 साल के उपलक्ष्य में एक हमने लॉन बनाया, जिसपे सेट पेट सारा, जिसपे पेरेंट्स भी बैठते हैं, तो बाहर से कोई आते हैं तो भी बैठते हैं। मिडिल स्कूल में गेट नहीं था बाहर में, वो गेट और उसका ऊपर का नेम प्लेट सब लगवाया। सबसे बड़ा काम सोलर पॉइंट लगा, जो जमशेदपुर का सब तेलुगु संस्था में पहले बार लगा। हिंदी स्कूल का बेंच बहुत सारा नया आया। ऑडिटोरियम आप 12 करोड़ का हम लोग बना रहे हैं, तो ये अपने आप में एक इतिहास है। ये इतना डेवलपमेंट तो हमने किया, साथ ही साथ सिस्टम में जो चेंज आया, जो पहले कभी नहीं था। हम लोगों ने सिक्योरिटी गेट में जितना भी मटेरियल अभी आ रहा है, सारा पे सिक्योरिटी का स्टाम्प होता है और तभी पेमेंट होता है। एक मतलब एक्सटर्नल एक हम लोगों ने सिक्योरिटी लगाया कि भाई जब तक वो नहीं हो, कमिटी का आदमी साइन करे, कल को बोल सकता है सब मिला हुआ, बट अदर एजेंसी का साइन का बिना हम लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं। जो भी बेंच या कोई भी सामान आ रहा है, उसका एक डिजिटल इन्वेंट्री बनवाया। आज हम यहाँ बैठे बैठे बता सकते हैं कि स्कूल में कितना पंखा है, क्या क्या सामान यहाँ पे है, हर रूम में कितना कितना है, वो सारा हम बता सकते हैं। आप आज चाहे तो चेक कर सकते हैं। स्टोर में जो भी सामान आ रहा है उसका भी बना हुआ है कि जो भी सामान है कितना अभी के डेट में है, कितना खर्चा हुआ और कितना बैलेंस है, सारा इन्वेंट्री आपको मिल जाएगा बैठे बैठे। 100% फीस ऑनलाइन हो गया है, कोई भी कैश में पेमेंट हम लोग रिसीव नहीं कर रहे हैं। पेमेंट भी जितना है 90% पेमेंट हम लोग कैश को बंद कर दिए हैं, सारा डिजिटली ऑनलाइन पेमेंट में जा रहा है। कोटेशन को हम लोग 3 आदमी जब तक साइन नहीं करते हैं, कोटेशन तब तक ऑर्डर नहीं बनता है। ऑर्डर बनने के बाद ही पेमेंट होता है। अब पेमेंट भी ऑनलाइन हो रहा है। सीसीटीवी कैमरा पे भी हम लोगों ने जितना लगा था, उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था कि कोई चोर घुसता था तो पता नहीं चलता था कि वो स्कूल का प्रिंसिपल के पास में एक्सेस था। उसको अभी हम लोगों ने सिक्योरिटी गेट में सिस्टम को लगा दिया, जितना बाहर का कैमरा है, तो सिक्योरिटी यहाँ से बैठ के मॉनिटर करता है कि कोई भी कहाँ से घुस रहा है या नहीं गिरा। इसको हम लोगों ने चेंज किया। तेलुगु जो पहले था कि 50% डिस्काउंट था सिर्फ तेलुगु का मेंबर लोग के लिए था, अभी हम लोगों ने सबके लिए कर दिया। कोई भी तेलुगु होगा स्कूल में पढ़ेगा, उसको 50% फीस डिस्काउंट होगा। ये हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। 437 मेंबर नया बनाया, जो पूरा जो सिस्टम है, सिस्टम के अंतर्गत बनाया, ऑनलाइन पेपर में एडवर्टाइजमेंट के बाद। इतना सारा होने के बाद भी अगर कोई आदमी ये बोल रहा है कि कुछ नहीं किया है, तो पब्लिक जनता जनार्दन है, ये सबको मालूम होना चाहिए कि ये लोग एक हवा बना दे रहा है, एजीएम नहीं होने दे रहा है। एजीएम अगर होगा तो सारा जो जनता है, सारे मेंबर्स को सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो चाहते हैं कि सबको नहीं पता चले, हम जो बोले वही सबको पता चले, इसलिए सब नाटक चल रहा है। और ये कहीं ना कहीं इसको खत्म करना था, इसलिए आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सारा डॉक्यूमेंट है। अगर किसी भी लाइफ मेंबर को अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमसे टाइम ले ले, एक टाइम दे दे, हम लोग आ करके सारा डॉक्यूमेंट, सारा किसी भी टाइम पे हम लोग तैयार है। फाइनेंशियली या आप सोसाइटी वाइज जो भी चाहे, हम लोग उसको क्लियर करने को तैयार हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या तेलुगु समाज के लिए अच्छा है कि जो काम हो रहा है उसको रोकना ये सरासर गलत है। लेकिन कोई एलिगेशन किसी तरह का लगा देते हैं तो झूठा कुछ भी बोल देंगे तो गलत है ये। इस पर कार्रवाई होना चाहिए, सबको खबर होना चाहिए, इसलिए हमने माना नहीं किया। अदरवाइज क्या हो रहा था कि कुछ भी वो बोलते जा रहा था, हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे कि भाई जो जनता है, सारे मेंबर्स को सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो चाहते हैं कि सबको नहीं पता चले, हम जो बोले वही सबको पता चले, इसलिए सब नाटक चल रहा है। और ये कहीं ना कहीं इसको खत्म करना था, इसलिए आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सारा डॉक्यूमेंट है। अगर किसी भी लाइफ मेंबर को अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमसे टाइम ले ले, एक टाइम दे दे, हम लोग आ करके सारा डॉक्यूमेंट, सारा किसी भी टाइम पे हम लोग तैयार है। फाइनेंशियली या आप सोसाइटी वाइज जो भी चाहे,
हम लोग उसको क्लियर करने को तैयार हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या तेलुगु समाज के लिए अच्छा है कि जो काम हो रहा है उसको रोकना ये सरासर गलत है। लेकिन कोई भी कोई एलिगेशन किसी तरह का लगा देते हैं तो झूठा कुछ भी बोल देंगे तो गलत है ये, और इस पर कार्रवाई होना चाहिए, सबको खबर होना चाहिए। इसलिए हमने मानहानि किया। अदरवाइज क्या हो रहा था कि कुछ भी वो बोलते जा रहा था, हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे कि भाई तेलुगु है तेलुगु में ख़त्म होना है, बट उनका बढ़ते जा रहा था, इसलिए मानहानि करना जरूरी था हमको। हमने मानहानि किया है और इसका जो रिजल्ट आएगा, जब हम चोरी नहीं किया तो हमको डर नहीं है, हम कहीं भी खड़ा हो सकते हैं।